श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न गरीबों को दान देती थी न और न ही किसी भगवान का पूजन किया करती थी, और राजा को भी दान देने के लिए मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर और महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सभी धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी पापी के घर भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, जो निर्धन कुंवारी कन्या है उनका विवाह करवाओ। ऐसे कई काम करो जिससे करने से तुम्हारा यश और परलोक में सार्थ होगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने सिर धोकर स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवा के आए, भोजन में मांस मदिरा। ऐसा करने से 7 गुरुवार करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। साधु के कहने के अनुसार रानी ने वैसा ही किया कि 3 बृहस्पतिवार ही बीते, उनका सभी धन नष्ट हो गया। अब राजा का परिवार भोजन के लिए तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भीख बराबर होती है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता था और शहर में बेचकर अपना दुखी जीवन बड़ी मुश्किल से व्यतीत करता था। इधर राजा के घर पर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता था, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पासी नगर में मेरी बहन रहती, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा कुछ ले आ, ताकि कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला, वह बड़ी दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर अपनी रानी को सारी बात सुना दी, तो रानी ने अपने भाग्य को कोसा। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे कोई नहीं बोला। बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुन पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई। जब तक कथा होती है तब तक ना ही उठती है ना ही बोलती है। कहो, तुम्हारी दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं और उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों भूखे रहने की सारी विस्तार से बात सुनाई। रानी की बहन बोली, देखिए बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ और बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा, तो उसे सचमुच एक घड़ा बेजर का भरा मिला। यह देख दासी और रानी बहुत हैरान हुई। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज व्रत रखते हैं, इसीलिए क्यों ना हम इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने तभी बताया, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के लिए जड़ का पूजन करो तथा दीपक जलाओ, व्रत कथा सुनो, पीला
भोजन करो, इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। और विधि बताकर रानी अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाके चना की गुड़ बील लाई और फिर केले की जड़ का विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव प्रसन्न थे। इसीलिए 2 थालों में सुंदर भोजन लेके आए और दासी को देकर बोले, ये तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था। रानी बोली, तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, यह महात्मा भोजन दे गया, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दासी और रानी ने दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। अब बृहस्पतिवार का उसके बाद हर गुरुवार को व्रत रखने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तभी दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस किया करती थी, तुम्हें धन रखने से कष्ट होता था, जिस कारण हमारे सभी धन नष्ट हो गया। भगवान की कृपा से अब हमें धन मिला है, तुम्हें फिर से आलस हो गया है। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, हमने बड़े मुसीबतों के बाद ये धन पाया, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन शुभ कर्मों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी को बात मानकर रानी ने अपना शुभ कर्म करने आरंभ किए। अब नगर में यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर उसी जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया और अपनी पुरानी दशा देखकर और रोने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक निर्जल वन में साधु प्रकट हुए। साधु के भेष में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, सुनसान जंगल में तू किस चिंता में मग्न बैठा हो। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा, आप सब कुछ जानने वाले हो। ये कहकर रोने लगा। साधु को संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा जी दयालु होते हैं। तुम्हारी स्त्री ने और कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का अपमान किया था, निरादर किया था, जिस कारण उन्होंने रुष्ट होकर तुम्हारी ये दशा कर दी है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। तुम मेरे कहने पर चलो, भगवान पहले से अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे चने मुनक्का लाकर प्रसाद बनाया करो, शुद्ध जल लोटे में डालकर अमृत तैयार करो, कथा सुनो और सारे प्रेमियों को कथा सुनाओ, अमृत प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह शहर में लकड़ियां लेकर जाना, रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भोजन भी कर लोगे और पूजा का सामान भी आ जाएगा। ऐसा कहकर साधु महात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उसे रोज से दुगना धन प्राप्त हुआ। उसने चना गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो व्रत रखना भूल गया। बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। नगर में से घोषणा करवा दी, सभी मनुष्य यहाँ भोजन करने आए, समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आए, और जो ये आज्ञा नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा के अनुसार सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा अपने घर लिवा लाए कि भोजन करा ही रहे थे। रानी की दुष्ट नजर उस खुंटी पर पड़ी जिस पर उसके सोने का हार लटका हुआ था। उसे नहीं दिखाई दिया। उसने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवा कर राजा को जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया, बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से जन्म के लिए मेरे लिए दुख प्राप्त
प्राप्त हुआ। उसी साधु को याद करने लगा जो उस जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही, इस कारण तुम्हारे लिए दुख प्राप्त हुआ। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, जिससे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के दिन 4 पैसे मेरे लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि में नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में डलवा दिया निर्दोष है, वह राजा, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुंटी पर लटका हुआ, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तेरे राजपुत्र को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न में देखकर राजा प्रातः काल उठा, खुट्टी पर हाथ देखकर उससे बुलवाकर क्षमा मांगी और सुंदर आभूषण वस्त्र देकर उसे विदा किया। आज्ञा अनुसार, बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार नगर में अपने नगर को राजा चल दिया। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर बन गए हैं। राजा ने पूछा, ये सब किसका है? नगर के सभी लोग कहने लगे, रानी और बांदी का है। राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी राजा आ रहे हैं तो बांदी से कहने लगी, हे रानी, हे बांदी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गई थी, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी होगी। राजा आए तो ने अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तो रानी और बांदी ने कहा, ये धन सब बृहस्पतिवार के व्रत से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि सब लोग 7 रोज के बाद पूजन व्रत करते हैं, परंतु हम दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती थी। 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ घूम आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उसने रोक कर कहा, अरे भाई, हमारे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ बोले, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे, कहो। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मरो राम राम कह के मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग पे उसने देखा एक किसान हल चला रहा है। उसने बोला, अरे भाई, हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा, जब तक मैं 4 हैरवा जोत लूं, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर के गिर गया और किसान के पेट में दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आ रही थी। उसने बुढ़िया ने सब हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल अपनी माँ को कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, मेरे खेत पर चल के कहना। बुढ़िया ने राजा के खेत पर जाके कथा कही, जिसके सुनते ही किसान के पेट का दर्द बंद हो गया और बैल खड़ा हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरी रोज राजा जागा और उसने देखा कि सभी मनुष्य भोजन कर रहे हैं। और रानी अपनी बहन से कहने लगा कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिससे भोजन न किया हो। बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। वो देखने गई, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। मालूम आ गया किसी ने 3 रोज से भोजन नहीं किया, इसके घर चूल्हा नहीं जला है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने का ही कुमार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसके सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, चली जा, मगर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन बोली, भैया मैं चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगे? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशियां हैं, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है। कुछ लोग तो आज भोजन भी नहीं करते हैं। रानी बोली, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी को गर्भ से है। ये सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, रानी बिना स्त्री भोजन के रह सकती, फिर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना और बहुत बधाई लेकर आई, बहुत खुश हुई, तो रानी बोली कि घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें
औलाद कैसे मिलेती। बृहस्पति देव ऐसे है जैसे जिसके मन में सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, तो बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव सदैव उनकी रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य से सद्भावना से भगवान की पूजन बस सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया था, बृहस्पति देव ने उनकी सभी इच्छा पूर्ण की थी। इसीलिए सब कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय में मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। सुनते हैं पार्ट 2। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी, न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन किया करती थी। वह उनके ब्रह्मांड देवता बहुत दुखी रहते, बेचारे बहुत कुछ करते थे परंतु कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्रह्मांड के घर में एक स्त्री कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी और प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप किया करती थी। व्रत और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। वह पूजन पाठ समाप्त कर विद्यालय जाती थी और अपनी मुट्ठी में जौ भर ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग पर डालती जाती थी। ये जौ स्वर्ण के हो जाते थे। लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि मैंने आपकी सच्चे मन से व्रत पूजा किया हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। लौटते समय बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ कर रही थी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात, वह कन्या सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र होकर वहां उकड़ निकला। कन्या का रूप और कार देखकर मोहित हो गया। अपने घर जाकर भोजन व जल त्याग कर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए। बोले, बेटा, किस बात का कष्ट है तुम्हें? किसी ने तुम्हारा अपमान किया, सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। पिता की राजकुमार ने बात सुनी और कहा, बेटे की आपकी कृपा से मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, पर मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का तुम ही पता लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने जाके उसका घर का पता बताया और मंत्री उसके घर गए। ब्राह्मण देवताओं को सभी हाल का तो राजकुमार के साथ विवाह करने के लिए ब्राह्मण तैयार हो गया। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या के घर से जाते ही पहले की बात, ब्रह्मांड देवता घर में गरीबी का निवास हो गया। वह भोजन के लिए अन्य बड़ी मुश्किलों से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्रह्मांड देवता अपनी पुत्री के घर गए। पिता की दुखी आवश्यकता को देखकर माँ का हाल पूछा और ब्रह्मांड ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्रह्मांडों के घर का कुछ समय के लिए सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के आ गया तो बेटी ने माँ की हाल पूछी तो बेटी बोली कि पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लो, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे सब गरीबी दूर हो जाएगी। ब्रह्मांड अपने स्त्री को घर लेकर पहुँचे और माँ को समझाने लगी कि माँ, प्रातः काल उठ के स्नान कर विष्णु भगवान का जाप किया करो जिससे सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक न मानी और प्रातः उठ के उसके बच्चों का झूठन खा लिया करती थी। इससे उसकी पुत्री को एक दिन बहुत गुस्सा आया। कोठरी का सभी सामान निकाल कर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उठाया, स्नान कराया, पूजा पाठ कराया कि उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी और उसके प्रति बृहस्पतिवार के प्रभाव से उसकी माँ बहुत ही धनवान और पुत्रवती हो गई। बृहस्पतिवार के प्रभाव से वह स्वर्ग इस लोक में सुख भोग करे और स्वर्ग को प्राप्त हुई। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। सुनते हैं आरती। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। चीनी चीनी भोग लगाऊं, फली फली भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरिता। ओम जय जगदीश हरे।
तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्त हितकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। सकल मनोरथ दाय सब संचय तारो। विषय विकार मिटाओ संतन सुखिहारी। जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजते हरि हरि स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिनी छिनी भोग लगाऊं, पल पल भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति के दिन जल में हल्दी मिलाकर नहाने से बृहस्पति गुरु मजबूत होता है। बृहस्पति के दिन मंदिर में केला दान करने चाहिए। मंदिर में गाय को केला खिलाना चाहिए। बृहस्पति के दिन आटा के पेड़ा बनाकर उसमें हल्दी और गुड़ चने की दाल रखे और गाय को खिलाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।